हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं तो उसके कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं आज आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी, किस तरीके से हमारा दिमाग, हमारा मन काम करता है जब हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है और जब हम आंसर्स लिखने स्टार्ट करते हैं। आप लोग इससे ज़रूर रिलेट कर पाएंगे अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है कभी, और अगर आप फर्स्ट टाइम अभी एंटर कर रहे हैं फार्मेसी में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए विच इज़ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, क्योंकि वहाँ पे हम आपको कंप्लीट पढ़ाई करवाते हैं बी फार्मेसी की 1st to 8th सेमेस्टर की। ओके बच्चे, चलिए तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो ये देखिए, एग्ज़ाम हॉल में आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद जैसे ही आप वहाँ पे अपना आईडी प्रूफ चेक करवाते हैं, आईडी कार्ड चेक करवाते हैं, तो कैसी फीलिंग होती है? ऐसी फीलिंग होती है कि यार बस भगवान ईश्वर सब कुछ सही हो, अच्छा हो जाए, बस ठीक है, आज का पेपर ठीक हो जाए, कल वाला हम देख लेंगे, है ना? यही मन में होता है। सबसे पहले जाके आप अपनी बेंच पे बैठ गए जहाँ आपका रोल नंबर लगा हुआ है। बैठने के बाद जब आपके हाथ में आता है क्वेश्चन पेपर, तब होती हैं दिल की धड़कनें ज़्यादा तेज भागने लगती है और दिल की धड़कनें क्या हो जाती है? तेज हो जाती है भाई। और सबसे बड़ी चीज़, दिमाग में हलचल मचने लगती है कि ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? पहले मुझे जो सबसे परफेक्ट आता है वो सोल्व करना है, लेकिन मुझे तो ऐसे इस क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे से आते हैं। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो आपने पार्ट देखना है कि किस पार्ट से आपको शुरू करना है ना? और अगर आपको लग रहा है कि सेकंड पार्ट जो है, जैसे बी वाला पार्ट जो है क्वेश्चन पेपर का, वो मैं अच्छे से कर लूँगा, है ना? और ए वाला जो पार्ट है उसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है, कुछ 1 वर्ड हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको आप उसके लिए स्पेस खाली छोड़ दें जिससे कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगे एग्जामिनर को भी। आप उसमें पेज खाली छोड़ दें, 3 पेज पे आपको लगता है आ जाएंगे वो 20 क्वेश्चन, तो आप 3 पेज खाली छोड़ दें। उसके बाद अपना सेकंड पोर्शन स्टार्ट करें, क्योंकि आपको सेकंड पोर्शन में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपको थर्ड पोर्शन में इंटरेस्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थर्ड पोर्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप थर्ड पोर्शन स्टार्ट कर दें, आपको लग रहा है कि आपको उसमें से 2 क्वेश्चन परफेक्टली आते हैं, 4 क्वेश्चन परफेक्टली आते हैं, तो उसके लिए आप उन 4 में से फिर डिसाइड करें कि सबसे अच्छा आपको कौन सा आता है। तो सबसे अच्छा फॉर एग्जांपल आपको आता है सेकंड क्वेश्चन, तो आपको पहले सेकंड क्वेश्चन से शुरू कर देना है, सेकंड क्वेश्चन डालना है, उसका आंसर लिखना है, स्टार्ट कर देना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। आपने डिसाइड करना है कि किस पोर्शन को आपको कितना टाइम देना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल थर्ड पोर्शन से शुरू कर रहे हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए कि मुझे 1.5 घंटा अपने थर्ड पोर्शन को देना है, आधा घंटा फर्स्ट पोर्शन को देना है, ठीक है, और 1 घंटा अपना सेकंड पोर्शन को देना है। तो इस तरीके से पहले से ही आप डिसाइड करेंगे, मार्क्स के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, ठीक है, पोर्शन के हिसाब से आपने वहाँ पे टाइम को मैनेज करना है, डिवाइड करना है। बिकॉज अगर आप उसे टाइम को इस तरीके से मैनेज नहीं करते हो ना, डिवाइड नहीं करते हो, तो ऑफकोर्स ये 100% मैं श्योर हूँ कि आपका एग्जाम छूट जाएगा। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि यार 1 क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया, क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं करते। अगर आप टाइम मैनेज करेंगे और लास्ट में एक बार रिकॉल के लिए भी उसके लिए 10 मिनट बचा के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बेटा? चलिए, तो सबसे पहले आपने जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो कौन से, आपको टाइम मैनेज करके ही चलना है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे यार कोई वर्ड था मैं वो भूल रहा हूँ, तो आपको उस पर ऐसे कंसंट्रेट नहीं करना कि बस अब वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा तो मेरा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। नहीं, एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन थोड़ी डिपेंड करता है, उस वर्ड को स्किप कर दो, बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स होने दो। अगर आप बेटा उस वर्ड के बारे में सोचते रहोगे, मैं 100% श्योर हूँ और आपने भी ये ज़रूर फील किया होगा कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर भूल जाएंगे, आपकी घबराहट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने याद किया था, मुझे पता भी है ना, मुझे पता भी है, लेकिन अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो उससे जो है ना दिमाग एकदम ख़राब होने लगता है कि यार क्यों याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको उसको स्किप कर देना है। और मैं इसके बात के लिए भी श्योर हूँ, जब आप उसको स्किप कर देंगे तो कुछ टाइम बाद वो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। उसके लिए या तो आप स्पेस छोड़ दें, लेकिन स्पेस ऐसा होना चाहिए कि अगर आप वो वर्ड ना भी लिख पाएँ तो चल जाए, एज एग्जामिनर को ना लगे कि वहाँ पर कुछ आना था, बच्चे ने स्पेस छोड़ा हुआ है। क्योंकि जब आप कहीं पर अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा स्पेस वगैरह छोड़ देते हो तो वो क्लिक कर लेता है। तो
सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपको कहीं भी कटिंग नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि इज आर एम की जगह यहाँ पे वॉज वर आना चाहिए था लेकिन मैंने इज आर एम लगा दिया, उसको स्किप करें, उसको कंटिन्यू रहने दें, वहाँ कट का निशान ना लगाए। एग्जामिनर वही नज़रें जाती हैं उसकी जहाँ पे कट का निशान लगा हुआ होगा, तो वो ज़रूर वहाँ पे जाके देखेगा और 2-4 लाइन ज़रूर पढ़ेगा अच्छे से, ध्यान से। और अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो वहाँ पे आपके मार्क्स आप लॉस कर दोगे। तो आपने कट नहीं लगाना, कहीं भी आपने कट नहीं लगाना है, ठीक है बच्चे। एक सेकेंड, ओके बेटा, आपने कहीं भी अपने क्वेश्चन पेपर में कट नहीं लगाना है, राइट। ये हो गया। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में, 6 नंबर में आपसे पूछा गया है, या फिर मान लेते हैं 10 नंबर में पूछा गया है। ये 4th टिप है। अगर आपने 10 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपको उसमें आता है 3 पेज का मैटर कि मैम मैक्स टू मैक्स 3 पेज में ये मेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन 10 नंबर है। अब 10 नंबर को आप 3 पेज पर कैसे डिवाइड कर सकते हो? वहाँ तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, कम से कम 5-6 पेज का तो आंसर होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से डिवाइड कर देना है। पहले उसको थ्योरी में बताओ, ठीक है, क्या है उसका आंसर, फिर उसको फ्लो चार्ट्स में बताओ और फिर उसको डायग्रामेटिकली बताओ। तो उससे आपके जो पेजेस पहले आपके 3 हो रहे थे, अब वो आप आराम से उसको खींच के 6-7 पेजेस तक ले जा सकते हो। तो वहाँ पे एग्जामिनर कहीं भी आपके नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी चौथी टिप। 5th जो टिप है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपकी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग बहुत ही सुपर्ब होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर में हैंड राइटिंग एकदम सुपर्ब होनी चाहिए, धांसू होनी चाहिए। जब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, इंप्रेशन अच्छा जाता है टीचर पे, वो आपके कहीं भी मार्क्स नहीं काट पाता, ठीक है। 5वीं टिप ये हो गई। यही सारी टिप्स हैं जो कि आपके एग्जाम में फॉलो करनी है। अगर आप इनमें से कोई भी एक टिप को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट घर आके बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन छूट गया, 2 छूट गए, वो फिर छूट ही जाते हैं। वो आपको करके आना है, क्योंकि आप टाइम मैनेज घर से करके जा रहे हो। बीएसपी फार्मेसी आपको मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हो उनको। हर संडे को टेस्ट भी होता है हमारी ऐप पे स्टूडेंट्स का। आप सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन पेपर्स, आपको आदत पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो मेन एग्जाम में आप बहुत ही स्मूथली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। बीएसपी फार्मेसी के टीचर्स ये भी गारंटी लेते हैं कि जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर्स में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं, लगभग 90 से 95% तक आपका क्वेश्चन पेपर उसी से मैच होगा, ठीक है। तो आप लोग बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज में ज्वाइन करें, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। अभी तो ऑफर भी चल रहा है आप लोगों के लिए, जाइए विजिट कीजिए। हम चाहते हैं हमारा बच्चा पहले दिन से बहुत मजबूताई से पढ़े, पहले दिन से हमारा बच्चा मजबूत हो, आगे उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से कहीं कोचिंग ज्वाइन ना करनी पड़े। जाइए कोर्सेज को विजिट कीजिए, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।